In the name of Allah, the most merciful and beneficent, I'm here with a new chapter for my grade 11 students, and their chapter's title is Wasteland. It is chapter number 7, Wasteland, written by Maria Menz. In this chapter, Maria Menz directs our attention to a global problem, that is the problem of pollution, environmental pollution. Environmental pollution includes land pollution, air pollution, water pollution. मारिया मेंस अपने इस एस्से में हमारी तवज्जो इस माहौलियाती आलूदगी की तरफ दिलाते हुए कहती हैं कि हमने इस ज़मीन को बेकार ज़मीन में तब्दील कर दिया है, इसको बंजर बना दिया है, इसको तबाह कर दिया है। वो हमें इस हकीकत से आगाह करती है कि जब भी हम सड़क पे निकलते हैं तो दूर दूर तक हमें सड़कों के किनारे, गलियों के किनारे, नालियों के अंदर हमें टीन के डब्बे, बोतलें, प्लास्टिक बैग्स चमकते हुए दूर तक, हद्दे निगाह तक हमें नज़र आते रहते हैं। कूड़ा करकट के ढेर हमें सड़कों के किनारे नज़र आते हैं। कभी इन बॉटल्स को, कभी ये जो बोतलें हैं गाड़ी के टायरों के नीचे आके वो फ्लैट हो जाती हैं बिल्कुल, लेकिन कभी ये गायब नहीं होती सड़कों से। ये कूड़ा करकट, ये प्लास्टिक बैग्स हर तरफ नज़र आते हैं, ये कभी गायब नहीं होते, कहीं दफन नहीं हो सकते। ये कभी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते हैं, कभी नालियों में फंस जाते हैं, कभी झाड़ियों में फंसे हुए नज़र आते हैं, कभी समंदर के पानी पे या नदी नालों में तैरते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ये गायब नहीं होते हमारी नज़रों से दूर, जिन्होंने इस ज़मीन को तबाह करके रख दिया है। फिर मारिया मेंस इस एस्से में, इस मजमून में बार बार सवाल कर रही है। ये वो बहुत हकीकत पसंदाना हो के वो बहुत स्टर्न नज़र आ रही है जब वो क्वेश्चन कर रही है कि ये कौन लोग हैं जो कि हमारी गली कूचों और सड़कों के हरे भरे किनारों को गंदा कर देते हैं। ये कौन है जो तालाबों को आलूदा करते हैं? कौन लोग हैं समंदर की शफाफियत को अपनी प्यास के खाली बर्तनों से ख़राब कर देते हैं? ये वो कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में, या वो कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में ये टिन्स और ये बॉटल्स इन लोगों को फराहम कर देते हैं, और पहले मिलियन टन्स की सूरत में वो पैदा करते हैं इन चीज़ों को और फिर इन लोगों के हवाले करते हैं ताकि वो उनको इधर उधर सड़कों पे और गलियों में और ज़मीन पर फैला दें। कौन इतना है, कौन ऐसे लोग हैं जो इतने अमीर हैं कि इतनी फजूल खर्ची करते हैं, इतने टन्स चीज़ें लेके और फिर उनको सड़कों पर फेंक देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन की खूबसूरती, हमारी जो नेचर कुदरती खूबसूरती है वो ज़ाइल होती जा रही है, और कोई एक साहिल, कोई एक पहाड़, कोई एक समंदर, कोई एक नदी नाला, कोई खेत, कोई जंगल इंसान की इस गंदगी से और उसकी लापरवाही से खाली नहीं है। हर जगह इंसान ने, जहाँ तक इंसान की पहुँच है वहाँ तक उसने गंदगी फैला दी है और माहौल को आलूदा कर दिया है। और फिर मारिया मेंज एंड पे ये भी कहती है कि जो कुछ आप ज़मीन के साथ आज कर रहे हैं, कल ज़मीन इसका बदला ज़रूर लेगी। एंड शी इज़ वेरी राइट, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। आज हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने मौजूद हैं, ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में मौजूद हैं। अब हमारे मौसम तब्दील हो चुके हैं, ये सब हमने दरख्त काट दिए हैं, हमने अपने माहौल को तबाह कर दिया है और हमें उसके नताइज भी भुगतने पड़ रहे हैं। और मारिया मेंस कहती है एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़मीन अपना बदला ज़रूर लेगी। और आज जो हम ज़मीन के साथ कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम अपने मुस्तकबिल को ही कम कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल में अपने रहने की जो माहौल है उसको ख़राब कर रहे हैं। एंड दिस अर्थ विल नॉट बी अ वर्थ प्लेस
वर्थ लिविंग, ये रहने के काबिल ज़मीन नहीं रहेगी। जिस मिकदार से, जिस रफ्तार से हम इस ज़मीन को आलूदा कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ेंगे और ये ज़मीन उनके रहने के काबिल नहीं होगी, फिर ये ज़मीन भी हमसे बदला लेगी। So this is a very beautiful, very impressive, very realistic sort of essay which is presented before us by Maria Menz. Little introduction, that is the summary of this chapter. In this essay, the author Maria Menz laments over the careless and indifferent attitude of man towards his environment. इस एसे में ये ऑथर मारिया मेंज जो है वो अफसोस का इजहार कर रही है इंसान के बहुत ही बेपरवाह, लापरवाह और उसका जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है, बिल्कुल ही नज़रअंदाज करने वाला जो उसका रवैया है इन्वायरमेंट की तरफ, उस पर अफसोस का इजहार कर रही है। शी थ्रोज लाइट ऑन द लिटर दैट वी स्प्रेड ऑल अराउंड, वो उस गंदगी पे वो रोशनी डाल रही है जो कि हम अपने इर्द गिर्द फैला देते हैं। वेदर इट इज़ आउटसाइड आवर हाउसेस, चाहे ये हमारे घर के बिल्कुल बाहर हो, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में हो, पिकनिक स्पॉट्स पे हो और सी शोर्स या साहिले समंदर पे। लिटरिंग इज अ हैबिट, ये गंदगी फैलाना एक आदत है विच इज डीपली इंट्रेंच्ड इन आवर सोशल मॉरल्स। सोशल मॉरल्स, ये हमारी एक आदत, वी हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ दीज थिंग्स, ये हमारी आदत बन चुकी है अब, विच इज़ डीपली इंट्रेंच्ड, जो कि हमारे अंदर धंस गई है इन आवर सोशल मॉरल्स, हमारी मॉरल प्रैक्टिसेस में, हमारे जो सोसाइटल हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जो काम है, समाजी काम है, उनके ये हमारी आदत बन चुकी है उनमें। शी इज सरप्राइज्ड एट द नेचर ऑफ मैन हु कैन अफोर्ड टू सी देयर अर्थ डिकेइंग एंड देयर एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉइंग। वो इंसान की उस फितरत पे हैरान हो रही है कि क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी ज़मीन को जवाल पसंद होते हुए जवाल की तरफ जाते हुए देखते, या अपने माहौल को तबाह होता हुआ देखना, क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं? इट पेन्स हर टू सी एम्प्टी बॉटल्स, ये इसको तकलीफ देता है ये देख के खाली बोतलें, कैंस, जो डब्बे होते हैं, बॉक्सेस हैं अलोंग द रोड साइड, सड़कों के किनारे, लैंड, ज़मीनों पर, बीचेस, साहिलों पर, विच हैज़ टर्न दिस फ्रूटफुल लैंड इनटू गार्बेज हीप, जिसने इस मुफीद जगह को, ज़मीन को कूड़े का ढेर बना दिया है। Then she questions the men and women repeatedly, फिर वो बार बार आदमियों से और मर्द और औरतों से सवालात कर रही है that if they lack consciousness, अगर उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, उनमें होशमंदी नहीं है, और इफ़ दे आर सेंसलेस इन दिस रिगार्ड, अगर क्या वो इस मसले में, इस मामले में वो बिल्कुल ही बेहिस हैं, उनमें कोई सेंस नहीं है। दे टॉस द रैपर्स एंड सीलर्स इन गटर्स एंड लेन्स टू ब्लॉक देम, वो जो चीज़ें खाते हैं उनके रैपर्स और जो जिनमें वो चीज़ें सील हुई होती हैं, वो सीलर्स जो हैं वो इर्द गिर्द फेंक देते हैं, जो गटर्स में और नालियों में ब्लॉक हो जाते हैं। दे हैव मेड देयर स्ट्रीट्स एंड टाउन्स हिडियस, उन्होंने अपनी गलियों को और अपने शहरों को बिल्कुल ही हैबतनाक बना दिया, इतना खौफनाक बना दिया, विद पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसों के ज़रिए। What sort of people are these who put the marine life into risk by pushing poisonous waste into rivers, streams and lakes? ये किस किस्म के लोग हैं जो कि, अच्छा, वो बार बार, मारिया मेंज की ऐसे की एक बहुत बड़ी खसूसियत है कि वो बार बार इंसानों को, रीडर्स को, अपने पढ़ने वालों को इन्वॉल्व कर रही है। जैसे जैसे वो कह रही है कि ये कौन लोग हैं, इन जो पढ़ने वाला है वो अपने आप को गिल्टी फील करता है और उसके जहन में एक दफ़ा ये ज़रूर आता है कि ही हिमसेल्फ इज़ इन्वॉल्व्ड इन दीज वियर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। सो ही सेज दैट दे हैव मेड their streets and towns hideous with poisonous gases. What sort of people are these who put the marine life into risk? जिसने पानी की जो आबी ज़िंदगी है उसको ख़तरे में डाल दिया है, बाई पुशिंग पॉइजनस वेस्ट इनटू रिवर स्ट्रीम्स एंड, यानी वो जो जहरीली चीज़ें हैं उनको दरियाओं में, नदियों में, झीलों में फेंक कर उन्होंने
आबी जिंदगी को भी तबाह कर दिया। दीज वेस्टर्स एंड डिस्पॉयलर्स आर इम्पॉवरिशिंग द लैंड एंड नाउ ही सेज दैट दीज वेस्टर्स, ये जो ज़ाया करने वाले लोग हैं, एंड डिस्पॉयलर्स जो कि नुकसान पहुंचाने वाले, प्लंडरर्स जो लूटने वाले लोग हैं, दे आर इम्पॉवरिशिंग द लैंड, वो इस ज़मीन को कमज़ोर कर रहे हैं, वो इस ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। एंड नाउ नो फॉरेस्ट, लैंड, मेडो, हिल, बीच इज़ फ्री फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ मैन, और कोई ज़मीन ऐसी नहीं है, कोई जंगल ऐसा नहीं है, कोई चरागाह ऐसी नहीं है, कोई पहाड़ी, कोई साहिल ऐसा नहीं है जो इंसान की इस तबाही से महफूज हो। These wasters and despoilers are impoverishing the land, and now no forest, land, meadow, hill and beach is free from the debris of man. Debris means discarded, destroyed. Debris of man, इंसान की तबाहकारियों से कोई जगह अब महफूज नहीं रही। Man has become so selfish, इंसान इतना खुदगर्ज हो चुका है that he can sacrifice nature for his unnatural desires, अपनी गैर फितरी ख्वाहिशों के लिए वो कुदरत को तबाह करने के लिए, कुदरत को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। द राइटर वार्न्स अस दैट द अर्थ वी अब्यूज एंड द लिविंग थिंग्स वी किल फॉर आवर सेल्फिश इंटरेस्ट, कि ये जो ज़मीन है जिसको हम ख़राब कर रहे हैं और जो जानदार चीज़ें हैं जिन्हें हम मार रहे हैं अपने ज़ाती खुदगर्ज मकासद के लिए, विल इन द एंड टेक रिवेंज, ये आखिर में हमसे बदला लेंगे, बिकॉज वी आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, क्योंकि हम इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं दैट इन exploiting their presence we are in fact diminishing our future, के उनको, उनके वजूद को तबाह करके हम असल में अपने मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को कम कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू लीव बिहाइंड अस ओनली टेम्पल्स, नाउ ही सेज दैट जब हम मर जाएंगे तो हम अपने पीछे क्या छोड़ेंगे? सिर्फ टेम्पल्स आर बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, हम सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप रह जाएंगी ज़रा, उनके अंदर हम एक गन नहीं फैला सकते। एम्फोरा यानी वो खाली जार्स रह जाएंगे। एम्फोरा इज़ यूज्ड इन द ओल्ड एज, दो हाथों, इट इज़ टू हैंडल्ड जार, जिसके अंदर ऑयल डाला करते थे या वाइन इसके अंदर डालते थे, वो जार्स रह जाएंगे। एंड संकन ट्रायर्स, और ये ख़जाने जो ये जो डूबे हुए ख़जाने हैं, यानी ये जो गार्बेज जो होगा वो फंसा हुआ इन ढेरों के अंदर फंसा हुआ होगा, ये सब कुछ हम छोड़ जाएंगे, बाकी इस ज़मीन में कुछ नहीं रहेगा। वी आर गोइंग टू लीव बिहाइंड अस ओनली टेम्पल्स, एम्फोरा एंड सनकन ट्रायर्स। देन मैंस एंड्स दिस ऐसे मॉर्नफुली, फिर वो बहुत अफसोस से इस मजमून का ख़त्मा करती है बाय सेइंग दैट दीज माउंटेन्स ऑफ ट्विस्टेड रस्टेड स्टील, कि ये जो ढेर लगे हुए हैं टूटे फूटे और जंग आलूद स्टील के, यानी जो स्टील भी जंग आलूद होता है, सड़कों के किनारे ढेरों पर पड़ा हुआ होता है, वैली ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, और एक वादी बनी हुई है इन प्लास्टिक बैग्स की, एंड मिलियन माइल्स ऑफ शोर्स, और कई मीलों तक फैले हुए साहिल जो कि सजे हुए हैं, डेकोरेटेड विद कैन्स, बॉटल्स, लाइट बल्ब्स एंड बॉक्सेस। उन पे और क्या है, वो किस चीज़ से डेकोरेट हुए हुए हैं? वो इन टिन्स, ये जो टीन के डब्बे हैं, तांबे के, बोतलें हैं, बल्ब्स हैं, बॉक्सेस हैं, जो कि लोगों ने फेंके हुए हैं, हु कंजर्व देयर कन्वीनियंस, जिन्होंने अपनी सहूलत की खातिर, अपनी सहूलत को महफूज करने के लिए किया, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ देयर हेरिटेज, अपने विरसे की कॉस्ट पे, अपने विरसे की को दाव पे लगा के उन्होंने अपनी सहूलियात को मद्देनज़र रखा, एंड हुज टेम्पररी प्रॉस्पेरिटी वाज बिल्ट ऑन वेस्ट, और जिनकी आर्जी खुशी जो थी वो इस गंदगी पर कायम हुई, उन्होंने अपनी आर्जी खुशी जो है वो इस गंदगी पर तामीर की। So she seems very serious when she writes this essay, and she seems very realistic as well when she makes us aware about what we are doing to this earth and what will be its consequences in the future.
Now, coming to the explanation of the chapter, that is wasteland. Cans, carafe, polybags. Now, these three words she has written first of all, and then she puts full stop here. Because wherever she sees, जहाँ भी वो नज़र दौड़ाती है, she can see these three things frequently, most of the time. And what are these cans? टीन के ये जो डब्बे हैं, जूसेस के डब्बे हैं, टीन के, तांबे के बने हुए, कैराफ, बोतलें, पोली बैग्स, प्लास्टिक के लिफाफे, तीन चीजें उसको हर जगह नजर आती हैं. एंड शी सेज दैट ग्लिंटिंग ऑन द वर्जेस ऑफ अ मिलियन माइल्स ऑफ रोडवेज, दूर तक सड़कों के किनारों पर चमकते हुए, ग्लिंटिंग चमकते हुए, वर्जेस किनारों पर, मिलियन माइल्स ऑफ रोडवेज, दूर दूर मिलियन, लाखों मील के फासलों तक सड़कों के किनारों पर चमकते हुए, लाइंग इन स्क्रब, गंदगी के ढेरों में पड़े हुए, ग्रास, घास पे पड़े हुए, डर्ट, मिट्टी में पड़े हुए, लीव्स, पत्तों पे, सैंड, रेत पे, मड, कीचड़ में, बट नेवर हिडन. वो कहती है कि मुझे तो हर जगह ये नजर आ रहे हैं, कैंस, कैराफ एंड पोली बैग्स. चाहे वो सड़कों के किनारे हों, गंदगी के ढेर हों, वहाँ भी यही तीन चीज़ें मिलेंगी. घास है, ज़मीन है, मिट्टी है, कीचड़ है, साहिल समंदर है, हर जगह ये चीज़ें हमें पड़ी मिलती हैं. बट नेवर हिडन, कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये छुपी हुई हों. शाइनिंग इन द सन, कभी सूरज की रोशनी में चमकती हैं, और पिक्ड बाय मून, कभी चांद की रोशनी में चमकते हुए नजर आती हैं. और द बीम्स ऑफ हेडलाइट्स एट नाइट, या चलती हुई गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं रात के टाइम, जब वो हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो और कुछ नजर नहीं आता सिवाय इन तीन चीजों के. वॉश्ड बाय रेन, कभी बारिश इनको बहा कर ले जाती है. और फ्लैटेंड बाय व्हील्स, कभी बारिश इनको बहा के सड़कों के दरमियान पहुंचा देती है और वहां से ये गाड़ी के टायरों के नीचे आके बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं ये बोतलें और ये डब्बे. बट नेवर डल्ड, कभी ये मध्यम नहीं होती. नेवर बरीड, कभी कहीं दफन नहीं होती. नेवर डिस्ट्रॉयड, कभी तबाह नहीं होती, फिर भी हमें दिखाई देती हैं हर जगह. हियर इज द मार्क ऑफ सैवेजेस. नाउ शी सेज, यही तो दरिंदगी का निशान है. क्यों ये छुपते नहीं है कहीं भी? क्योंकि ये हमारी दरिंदगी के निशान है. ये कैसे छुप सकते हैं? द टेस्टामेंट ऑफ वेस्टर्स, जाया करने वालों के ये सबूत पड़े हुए हैं. द स्टेन ऑफ प्रोस्पेरिटी, खुशहाली का दाग है ये हमारे ऊपर, कि हम बहुत खुशहाल लोग हैं, हम बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत खुशहाल हैं, हम बॉक्सेस ख़रीदते हैं, उनमें से खा पी के उनको फेंक देते हैं. हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमने खाए हैं, हम बहुत खुशहाल लोग हैं. हम ये बोतलें, ये टिन्स इधर उधर फैला देते हैं. ये हमारी खुशहाली के दाग धब्बे हैं जो हर जगह पड़े हुए नज़र आते हैं. नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ, सैवेजेस मीन्स सफाकियत, वहशियत, टेस्टामेंट, प्रूफ, सबूत. Now in the second paragraph, who are these men who defile the grassy borders of our roads and lanes? ये कौन लोग हैं जो कि हमारी सड़कों और नालियों के जो घास वाले किनारे हैं, जिन पे सरसब्ज घास उगी हुई है, उनको गंदा कर देते हैं. डिफाइल, उनको नापाक कर देते हैं, उनको गंदा कर देते हैं. हु स्पॉइल द प्योरिटी ऑफ आवर ओशन बीचेस, कौन हमारे समंदरों के जो साहिल हैं उनको, उनकी प्योरिटी, उनकी पाकिज़गी को, उनकी सफाई को ख़राब कर देते हैं. विद द एम्प्टी वेसल्स ऑफ देयर थर्स्ट, अपनी प्यास के खाली बर्तनों से, अपनी प्यास बुझाकर खाली बर्तनों से वो ये इनको गंदा कर देते हैं. कौन हमारे तालाबों को और सड़कों के हरे भरे किनारे को गंदा करते हैं. एंड हु स्पॉइल द प्योरिटी ऑफ आवर ओशंस, कौन हमारे समंदर के साहिलों की शफाफियत को अपनी प्यास के खाली बर्तनों से खराब करते हैं. Who are the men who make these vessels in millions and then say, वो लोग कौन हैं जो कि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वो ये बर्तन बनाते हैं. And then say, और फिर कहते हैं, drink and discard,
क्या वो बनाते वक्त ये हदायत भी करते हैं कि इसमें से पिएं इन डब्बों में से और फिर इनको फेंक दें? What society is this that can afford to cast away 1,000,000 tons of metal? ये कौन सा मुआशरा है जो कि मिलियन टन्स धात फेंकने की ताकत रखता है? ये इतना अमीर है जो इतनी धात पैदा करता है और फिर उसको फेंक भी देता है। एंड टू मेक ऑफ वाइल्ड एंड फ्रूटफुल लैंड अ गार्बेज हीप, और जो जंगली और फायदेमंद जमीन को गंदगी का ढेर बनाता है। ये कौन सा मुआशरा है? अब इस पैराग्राफ में मारिया मेंस बार बार ये क्वेश्चन करती है और हमारी तवज्जो उन लोगों की तरफ दिलाती है कि ये कौन लोग हैं, ये कैसा मुआशरा है जिसमें मिलियन टन्स धात की चीजें बनती हैं और फिर उनको ऐसी ही सड़कों पे फेंक दिया जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, she says what manner of men and women, she repeatedly asks questions in order to attract our attention. What manner of men and women need 30 feet of steel and 200 horsepower to take them singly to their small destinations? किस किस्म के मर्द और औरतें हैं जिनको इतनी बड़ी तादाद में 30 फुट के हिसाब से स्टील की ज़रूरत है और 200 घोड़ों की ताकत उनको चाहिए, उनके छोटे छोटे जो एक जगह से दूसरी, उनके छोटे छोटे जो मनाजिल हैं उनका सफ़र तय करने में उनको इतना बड़ा इतनी चीज़ें चाहिए जो उनको एक मंजिल से कम फासले पे दूसरी मंजिल तक ले जाए। Who demand that what they eat is wrapped so that forests are cut down? कौन ऐसा मुतालबा करता है कि जो चीज़ें वो लोग खाते हैं उनको इस तरह से रैप किया जाए, उनको इस तरह से लपेटा जाए, ऐसे कहा सो दैट फॉरेस्ट्स आर कट डाउन, उनके लिए जंगलात को काटना पड़े। वो रैपर्स बनाने के लिए, वो कागज़ बनाने के लिए जंगलात को काटा जाता है और उसमें खाने पीने की चीज़ें लपेटी जाती हैं लोगों के लिए। टू मेक द पेपर दैट इज़ थ्रोन अवे, और फिर उस कागज़ को फेंक दिया जाता है। उस फेंकने के लिए, उस कागज़ की वजह से बहुत से दरख्त काटे जा रहे हैं। एंड वट दे स्मोक एंड च्यू, और जब वो सिगरेट पीते हैं और या वो जब वो कुछ चबाते हैं, कुछ खाते हैं, इस सील्ड वो ऐसे पैक हुआ होता है सो दैट द सीलर्स कैन बी टॉस्ड इन गटर्स एंड कॉट इन ट्विग्स एंड ग्रास। और फिर ये जो सीलर्स हैं जिनके अंदर इनको अच्छे तरीके से रैप किया जाता है सिगरेट्स को या और बहुत सी खाने पीने की चीज़ों को, और फिर उनको ये लोग गटर्स में फेंक देते हैं। और कभी कभार हमें नज़र आता है कि वो टहनियों के अंदर फंसे हुए होते हैं, कभी घास के अंदर वो सीलर्स और रैपर्स फंसे हुए होते हैं। नाउ शी पुट्स द क्वेश्चन अगैन एंड अगैन कि कौन लोग हैं जो कि ये सब बनाते हैं, और उसके लिए इन कागज़ों को बनाने के लिए जिन कागजात के अंदर चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों को लपेटा जाता है, उनकी खातिर बड़े बड़े जंगलात काट दिए गए, इतना नुकसान पहुंचा दिया गया माहौल को, और फिर इन कागज़ों को फेंक दिया जाता है। Now in the fourth paragraph, what kind of men can afford to make the streets of their towns and cities? Now he says कि ऐसे कौन लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं जो कि अपने सिटीज़ और अपने टाउन्स को खौफनाक बना देते हैं, इतना हैबतनाक इन्होंने बना दिए विद नियॉन एट नाइट। नियॉन मीन्स कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, जिसकी कोई खुशबू नहीं होती, और बेरंग गैसेस जो हैं वो उन्होंने हवा में छोड़ दी हैं। नियॉन एट नाइट एंड देयर रोडवेज हिडियस विद साइंस बाय डे वेस्टिंग ब्यूटी, और उनके सड़कों के किनारे जो हैं वो ऐसे निशानों से भरे पड़े हुए हैं जैसे ये डब्बे और बोतलें और ये सब कुछ चीज़ें जिन्होंने इसकी खूबसूरती को तबाह कर दिया। हु लीव द carcasses ऑफ कार्स टू रॉट इन हीप, जिन्होंने कार्स के जो टुकड़े हैं, जो रिमेन्स होते हैं कार्स के, जो कब समटाइम्स पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनको गंदगी के ढेरों में जंग लगने के लिए फेंका हुआ है। हु स्पेल देयर ट्रैश इनटू रवीन्स, जिन्होंने अपना कूड़ा करकट नालियों में फेंक दिया है। एंड मेक स्मोकिंग माउंटेन्स ऑफ रिफ्यूज़ फॉर द टाउन्स रैट्स, और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये इनको जिनको हमने बिल्कुल ही खाली कर दिया है, इनको शहर कस्बों के या शहरों की चूहों के लिए छोड़ दिया है।
देयर ट्रैश एंड मेक स्मोकिंग माउंटेन्स ऑफ रिफ्यूज। और ये गंदगी का ढेर, ये जो माउंटेन्स बना हुआ है, ये एक पहाड़ बन गया है, इसको हमने शहर के चूहों के लिए छोड़ दिया, इसमें चूहे भी घूमते फिरते हैं। वट मैनर ऑफ मैन चोक ऑफ द लाइफ इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। चोक ऑफ मीन्स टू घोंट देना, टू एंड लाइफ। Who are these men? ये कौन लोग हैं जो दरियाओं, नदियों, झीलों में जो जिंदगियां हैं उनका गला घोंट देते हैं विद द वेस्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस, अपने पैदा किए हुए जो फाजिल मादे हैं वो फेंक कर, मेकिंग पॉइजन ऑफ वाटर, और पानी में जहर पैदा करके जो कि पानी की जिंदगी का गला घोंट देते हैं। Now in the next paragraph she says, who is as rich as that? Now she puts a question again. She says, कौन इतना अमीर है? Slowly the wasters and despoilers are impoverishing our land. आहिस्ता आहिस्ता ये जो लूटर्स हैं, लूटने वाले और ज़ाया करने वाले जो लोग हैं, ये हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, ये हमारी ज़मीन को पुअर बना रहे हैं। आवर नेचर, हमारी कुदरत को, आवर ब्यूटी, हमारी खूबसूरती को, सो दैट देयर विल नॉट बी वन बीच, ताकि कोई एक साहिल बाकी ना बचे, वन हिल, कोई एक पहाड़ी, वन लैंड, कोई एक ज़मीन का टुकड़ा, वन मेडो, कोई एक ऐसी चरागाह, वन फॉरेस्ट, कोई एक ऐसा जंगल भी बाकी ना रहे। फ्री फ्रॉम द डिब्री ऑफ मैन, जो इंसान के इस तबाहकारी से आज़ाद ना हो, एंड द स्टिग्मा ऑफ हिज इम्प्रोविडेंस, और इम्प्रोविडेंस, इनकॉशियसनेस, रेकलेसनेस, और उसकी बेएहतियाती का निशान ना हो। कोई ऐसी ज़मीन नहीं रहेगी, कोई ऐसा टुकड़ा, कोई ऐसी पहाड़ी, कोई ऐसा साहिल बाकी नहीं बचेगा जो कि इंसान की तबाहकारी से बच जाए या उसकी बेएहतियाती का निशान हो। So he says that who is so rich? कौन इतना अमीर है that he can squander improvidence, कि वो इतनी बेएहतियाती से फजूल उड़ाता रहे। क्या वेल्थ ऑफ अर्थ एंड वाटर, इस ज़मीन के ख़जाने को, इस पानी के ख़जाने को, फॉर द ट्रिवियल नीड्स ऑफ वैनिटी, अपने जो ट्रिवियल, बहुत ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, वैनिटी, प्राइड, शो ऑफ, अपने घुमंड को जाहिर करने के लिए, अपने शोख होने के लिए। वैनिटी मीन्स प्राइड, ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश की खातिर, और द कंपल्सिव डिमांड्स ऑफ ग्रीड, या अपने लालच के जो जबरी मुतालबा है उसको पूरा करने के लिए। और सो प्रॉस्परस इन लैंड दैट ही कैन सेक्रीफाइस नेचर, या वो इतना खुशहाल है कि वो कायनात को भी कुर्बान कर सकता है फॉर हिज अननेचुरल डिज़ायर्स, अपनी गैर फितरी, अपनी मामूली ख्वाहिशात के लिए जो शॉर्ट लिव्ड हैं, कम अरसे के लिए, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो कायनात को भी तबाह कर सकता है। दी अर्थ वी अब्यूज़, ये जो ज़मीन है जिसके साथ हम बदसलूकी कर रहे हैं, एंड द लिविंग थिंग्स वी किल, और ये जो जानदार चीज़ें हैं जिनको हम मार रहे हैं, विल इन द एंड, आखिर में वो टेक देयर रिवेंज, हमसे अपना बदला लेंगे। फॉर इन एक्सप्लॉइटिंग देयर प्रेजेंस, के उनके वजूद को तबाह करके, वी आर डिमिनिशिंग आवर फ्यूचर, हम अपने मुस्तकबिल को घटा रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को कम कर रहे हैं। शी मीन्स टू से कि आज जो हम ज़मीन के साथ कर रहे हैं, हम अपने वक्ती फ़ायदे को देख रहे हैं, हम अपनी वक्ती खुशियों को पूरा कर रहे हैं, अपनी वक्ती ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, अपने मुतालबात को पूरा कर रहे हैं, इवन कायनात, एट द कॉस्ट ऑफ द यूनिवर्स, कायनात को तबाह करके, दुनिया को तबाह करके, हम अपनी ज़ाहिरी खुशियों की खातिर सिर्फ हम इस दुनिया को
इस ज़मीन को तबाह कर रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि इनफैक्ट दर हकीकत हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को घटा रहे हैं, हम उसको कम कर रहे हैं। हम इस ज़मीन को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो रहने के काबिल हो, या इवन सांस लेने के काबिल भी हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। Now there is a question, separate question put by Maria Menz, and what will we leave behind us? और हम अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे? When we are long dead, जब हम मर जाएंगे तो बहुत अरसे के बाद क्या बचेगा, क्या रह जाएगा? टेम्पल्स, मंदिर बच जाएंगे, एम्फोरा, ये सुराहियाँ बच जाएंगी पुराने ज़माने की, यानी जो हमारे ज़माने में चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, ये बोतलें, ये कैंस, ये बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, ये सब चीज़ें बच जाएंगी। संकन ट्रेजर, छुपा हुआ, ये डूबा हुआ खजाना ही बच जाएगा। ये जो कूड़े के ढेर में छुपा हुआ है, ये सारी बोतलें, ये सब चीज़ें, इसके अलावा और हम क्या छोड़ के जाएंगे? और माउंटेन्स ऑफ ट्विस्टेड रस्टेड स्टील, या हम बड़ी बड़ी चट्टानें छोड़ जाएंगे टूटे हुए जंग आलूद स्टील की। ही सेज दैट ये जो जंग आलूद स्टील है, जो जगह जगह पड़ा हुआ है, कूड़े के ढेर बन चुके हैं, इनके पहाड़ बन चुके हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। कैनियंस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक के डब्बों की हम खाइयाँ बना लेंगे, बड़ी बड़ी खाइयाँ होंगी जिनमें सिर्फ प्लास्टिक के डब्बे होंगे। या एंड अ मिलियन माइल्स ऑफ शोर्स गार्लैंडेड, और कई मीलों तक फैले हुए साहिल होंगे जो कि सजे हुए होंगे, गार्लैंडेड, सजे हुए होंगे, नॉट विद द लवली रैक ऑफ द सी, समंदर की खूबसूरत घास से, ये जो जंगली घास है जो समंदर की सतह पे तैरती हुई नजर आती है, उनसे नहीं सजे होंगे, बट विद द कैन्स एंड बॉटल्स एंड लाइट बल्ब्स एंड बॉक्सेस ऑफ अ पीपल। लेकिन उन धात के डब्बों से, बोतलों से, छोटे छोटे जो लाइट बल्ब्स हैं उनसे, या बॉक्सेस जो कि लोगों ने फेंक दिए हैं यहाँ पे, हु कंजर्व देयर कन्वीनियंस, जिन्होंने सिर्फ अपनी सहूलत को मद्देनज़र रखा, एट द एक्सपेंस ऑफ देयर हेरिटेज, अपने विरसे की बुनियाद पर अपने विरसे की कीमत लगाई और अपनी सहूलत को सिर्फ महफूज रखा। एंड हुज इफेमरल प्रॉस्पेरिटी, और इस कचरे पर अपनी आर्जी खुशी, ephemeral means short lived, ephemeral आर्जी खुशी। Rack is weed, that is vegetation which is floating on the river or pond, दरियाओं और तालाबों की सतह पर जो तैरता हुआ सब्जा है, that is called rack। Conserved to save for later use, heritage is inheritance। तो वो कहता है कि ये उन लोगों ने फैलाए हैं, उन लोगों ने साहिल समंदर को इन चीज़ों से सजाया है जिन्होंने अपने विरसे की कीमत पर अपनी सहूलियात को सिर्फ मद्देनज़र रखा। एंड हुज इफेमरल प्रॉस्पेरिटी, और जिनकी आर्जी खुशी वॉज बिल्ट ऑन वेस्ट, जिनकी आर्जी खुशी इस कचरे पर तामीर की गई, जिन्होंने अपनी आर्जी खुशी की खातिर ये कचरा बनाया और इस कचरे पर अपनी आर्जी खुशी की तामीर की, ये वो लोग हैं। नाउ दिस राइटर हैज़ नॉट रिटन अ फॉर्मल एसे, उसने एक, जैसे हमने बहुत सारे एसेस पढ़े हैं पोल्यूशन पे, जिनमें सबसे पहले कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन है, फिर उसके बाद उसकी रेमेडीज़ हैं, कुछ सजेशंस हैं कि कैसे इस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। इस तरह के हमने बहुत से एसेस पढ़े हैं, लेकिन ये ऐसे उन तमाम एसेस से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत इम्प्रेसिव है। उसमें उसने कॉजेज़ और रेमेडीज़ नहीं बताई, उसने थ्रू आउट रियलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने पेश कर दी है कि इस दुनिया की इस वक्त क्या हालत है। ये दुनिया एक ज़मीन नहीं है, बल्कि कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। जहाँ भी आप देखेंगे, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, आप पार्क में चले गए, आप साहिल समंदर पे हैं, आप पहाड़ी पे हैं, आप चट्टान पे हैं, आप किसी वादी में चले गए हैं, आपको हर जगह बोतलें, डब्बे और लिफाफे ज़रूर नज़र आएंगे। और वो शी बिकम्स सो इरिटेटेड एट द टाइम दैट शी सेज दे आर नेवर बरीड, नेवर डल्ड,
कभी कहीं दफन हुए हुए नहीं होते, कभी कहीं ये डल हुए, मध्यम हुए हुए नज़र नहीं आते। जब भी देखो ये चमकते हुए नज़र आते हैं, ये इसी तरह से फ्रेश इधर उधर फैले हुए होते हैं। अगर कभी बारिश के पानी से बह के सड़कों पे चले जाएं तो गाड़ी के टायरों के नीचे आके फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसी तरह से इनकी चमक बाकी रहती है। ये गायब नहीं होते, ये फिर भी ज़मीन की सतह पर मौजूद होते हैं। और इन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है? इन सब का रिस्पॉन्सिबल एक आदमी है, इंसान है, जो इस ज़मीन पे रहता है। और वो बार बार मारिया मेन्स क्वेश्चन कर रही है कि कौन लोग हैं जो इतने अमीर हैं कि इतने मिलियन टन्स के हिसाब से बोतलें बनती हैं, वो फेंक देने के लिए होती हैं। इतना वो खर्चा करते हैं और आखिर में उसको फेंक देते हैं। इस कागज़ के लिए जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें लपेटी जाती हैं, वो उनके लिए दरख्त काटे जाते हैं। उस कागज़ को बनाने के लिए पहले दरख्त कटते हैं, माहौल का सबसे बड़ा नुकसान होता है। उसके बाद ये कागज़ बनते हैं जिनके अंदर ये चीज़ें लपेटी जाती हैं, और फिर उनको खा के इन कागज़ात को फेंक दिया जाता है, जो कभी गटर्स में ब्लॉक हुए हुए नज़र आते हैं, कभी सड़कों पर, कभी टहनियों में अटके हुए होते हैं ये रैपर्स। वो बहुत हकीकत पसंदाना तस्वीर हमारे सामने पेश कर रही है, एक हकीकी तस्वीर पेश कर रही है, और बार बार क्वेश्चन कर रही है कि ये कौन लोग हैं। यानी पढ़ने वाला बार बार गिल्टी फील कर रहा है कि ये सब तो वो खुद भी करता आ रहा है, या ये सब तो उसने भी देखा हुआ है। ये किसी एक देखने में तो मारिया मेन्स अपनी सोसाइटी को एड्रेस कर रही है, अपनी सोसाइटी के लोगों से ये क्वेश्चन कर रही है। शी इज़ एड्रेसिंग द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोगों को एड्रेस कर रही है। लेकिन on a large scale, when we see, we don't lag behind in this situation, we are far ahead of them. सोचा जाए तो हम उनसे बहुत आगे हैं इस सिचुएशन में। कहीं अगर गार्बेज का मसला है, कहीं वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की बात आती है, तो हम उनसे वी आर फार अहेड फ्रॉम देम, हम उनसे कई आगे हैं। बल्कि ये ऐसे जो है, ये वर्ड्स जो हैं वो हर एक पे अप्लाई होते हैं इस वक्त, बिकॉज वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। This whole world is facing the problem of pollution. Not any one single society is facing this problem, but we all are facing the same problem, and it has reached its worst point, very critical stage now. I hope, dear viewers, explanation is at least clear to you now. Coming to the questions of this chapter, question number 1 is, what is the thesis statement of man's essay, Wasteland? What is the thesis statement? Now see, a thesis statement usually appears at the end of the introductory paragraph of essay or a paper. अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या आप कोई एसे लिख रहे हैं, कोई चैप्टर लिख रहे हैं, तो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म होता है उसके लास्ट सेंटेंस होता है, जो कि मैच करता है आपके टॉपिक से भी। जो आपका टॉपिक है, आपका थीसिस स्टेटमेंट उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। और फिर ये होता है कि इट इज़ द मेन पॉइंट और टॉपिक ऑफ द एसे। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन वन सेंटेंस, सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस होता है जिसमें इसका इजहार किया जाता है। नाउ हियर द टॉपिक इज वेस्टलैंड। आपका टॉपिक क्या था? वेस्टलैंड था। एंड द क्वेश्चन क्या है? What society is this that can afford to cast away 1,000,000 tons of metal and to make of wild and fruitful land a garbage heap? ये क्वेश्चन दिया गया आपके सेकेंड पैराग्राफ के एंड पे दिया गया कि ये कौन सा मुआशरा है जो कि बर्दाश्त कर सकता है कितने मिलियन टन्स धात बनती है, और जिसने इस बहुत ही सरसब्ज, और वाइल्ड मीन सरसब्ज, और जो मुफीद ज़मीन थी उसको कूड़े का ढेर बना दिया। सर्व्स एज अ थीसिस स्टेटमेंट, यही थीसिस स्टेटमेंट है हमारा। ये टॉपिक से भी रिलेटेड है, वेस्टलैंड से, गार्बेज हीप बना दिया यानी वेस्टलैंड से भी रिलेटेड है ये। देन लेटर इन दिस एसे, और बाद में जब हम देखते हैं तो शी रिफ्लेक्ट्स ऑन द एटीट्यूड एंड मैनर्स ऑफ मेन एंड विमेन हु आर डिस्पॉयलर्स एंड वेस्टर्स विच इज रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन। और फिर थ्रू आउट उस एसे के अंदर आप देखें कि इसी से रिलेटेड बात हो रही है कि ये कौन लोग हैं
ये क्यों ऐसा करते हैं, जो इतना खा पी के वो रैपर्स फेंक देते हैं, ये सब इसी थीसिस क्वेश्चन से रिलेटेड है. सो द थीसिस क्वेश्चन इज, व्हाट सोसाइटी इज दिस दैट कैन अफोर्ड टू कास्ट अवे 1,000,000 tons of metal and to make a world wild and fruitful land a garbage heap? This is a thesis statement. Now question number 2 is, how many examples of waste does man cite? मैन कितनी एग्जाम्पल दे रही है हमें, क्या क्या वेस्ट चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं. व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, और उनके दरमियान वो क्यों वो सब चीज़ें आपस में कॉमन है, उनमें क्या बात आम है सब चीज़ों में. सो मैन्स गिव्स द एग्जाम्पल्स ऑफ कैंस, टीन के जो डब्बे हैं, कैराफ हैं, पोली बैग्स ये बोतलें हैं या लिफाफे हैं, लाइट बल्ब्स हैं, छोटे छोटे जो लाइट बल्ब्स होते हैं जो कि फ्यूज़ हो जाते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं, बॉक्सेस हैं, बॉटल्स हैं एज वेस्ट्स. इन सबको वो वेस्ट्स कह रही है. दे आर मेड ऑफ सच मटीरियल, ऐसे मटीरियल के बने हुए हैं दैट दे कैन नेवर डिजॉल्व इन अर्थ, वो डिजॉल्व नहीं होते, रादर दे कैन बी रीयूज्ड, उनको हम रीयूज ज़रूर कर सकते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन रोड साइड्स, ग्रास, डर्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं इनको रीयूज भी किया जा सकता है. इनमें एक चीज़ तो ये भी कॉमन है. देन दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन रोड साइड्स, ग्रास, डर्ट, लीव्स, सैंड, मड, लेन्स, गटर्स, सी शोर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, हर जगह यही यही कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं. दैट्स वाई दे हैव दिस थिंग इन कॉमन. दे हैव पोल्यूटेड द लैंड एंड वाटर, इसने ज़मीन को और पानी को आलूदा कर दिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट पर्पस डज मैन वांट टू अचीव? डज इट वर्क? मैन का क्या मकसद है जो वो हासिल करना चाहती है ये ऐसे लिख के, क्या ये कारआमद साबित हुआ है? So man in fact wants to direct the attention of the people towards the environmental pollution. Man का मकसद ही ये है कि वो लोगों की तवज्जो माहौलियाती आलूदगी की तरफ दिला रही है. She herself laments over the dead conscience of man. वो इंसान के मुर्दा ज़मीर पर अफसोस करती है and wants to awaken it, और इसको जगाना चाहती है. She tells the people that wherever they go they see junk and litter which stinks. वो बताती है लोगों को कि वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वो देखते हैं अपनी आंखों से कि कूड़ा करकट के ढेर हैं जो कि जिनमें से बदबू आती है. देयर स्ट्रीट्स एंड रोड वेज आर अगलीज, उनकी गलियाँ, उनकी सड़कें गंदी हैं. देयर वाटर्स आर पॉइजनस, उनके पानी जहरीले हैं. She even reminds them that by spoiling their land they are diminishing their own future. वो उनको ये भी याद करवा रही है कि वो इस ज़मीन को तबाह करके अपने मुस्तकबिल को ख़त्म कर रहे हैं. द वे शी कन्वेज हर मैसेज इज़ रियली इम्प्रेसिव. जिस तरीके से वो अपना मैसेज, अपना पैगाम पहुंचा रही है वो बहुत इम्प्रेसिव है. एंड द रीडर्स फाइंड द सेम सिचुएशन अराउंड देम टू. पढ़ते हुए रीडर्स को अपने इर्द गिर्द उसी तरह की सिचुएशन नज़र आती है. आफ्टर रीडिंग ईच पैराग्राफ वी रियली फील दैट द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स. हर पैराग्राफ को पढ़कर हम वाकई ये महसूस कर रहे हैं कि हालत जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है ईच डे. एंड वी हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकली, और हमें अमली तौर पे कुछ करना होगा टू लेसन दिस थ्रेट टू एनवायरनमेंट, के माहौल को, ये जो ख़तरा है उसको कम किया जाए. एवरीवन हैज़ टू डू समथिंग, हर एक को कुछ करना है एट हिज और हर ओन लेवल, अपने अपने लेवल पे रह के, टू हेल्प ईज द बर्डन, ताकि इस बोझ को किसी तरह से आसान किया जाए, उसमें मदद की जाए. सो मैन का मकसद ही ये है कि रीडर्स की तवज्जो दिलाना, और वाकई शी इज़ सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. वो बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हुई है क्योंकि पढ़ते हुए ही रीडर्स के माइंड में अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन आती है और वो उसकी तवज्जो उसकी तरफ ज़रूर दिलाती है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन व्हाट वे इज मैन्स एसे परसुएसिव? वो कहते हैं कि मैन्स का जो एसे है वो परसुएसिव है, यानी लोगों को परसुएड कर रहा है, उकसा रहा है. एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट? और ये एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो होता है उससे ये मुख्तलिफ क्यों है? यानी फॉर्मली जो एसेज लिखे जाते हैं उनसे ये मुख्तलिफ क्यों है? सो मैन्स एसे इज़ हाईली परसुएसिव. यू विल राइट कि मैन का जो एसे है उसका जो मजमून है वो वाकई बहुत उकसाने वाला है इंसान को, एंड नॉट अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. वो एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं है. हर टोन इज़ परसुएसिव एज शी इमीडिएटली अट्रैक्ट्स द attention of the people by asking repeated questions.
उसकी टोन भी परसुएसिव है जब वो बार बार क्वेश्चन कर रही है लोगों से, एंड एवरीवन स्टार्ट्स फीलिंग गिल्टी व्हेन शी आस्क्स, और हर एक बंदा जो है वो अंदर से अपने आप को मुजरिम महसूस करने लगता है जब वो पूछती है हु आर दीज मैन हु डिफाइल द ग्रासी बॉर्डर्स ऑफ अवर रोड्स एंड लेन्स, जो हमारे जो सड़कों और नालियों के जो घास वाले बॉर्ड किनारे हैं उनको गंदा कर रहे हैं, हु पोल्यूट अवर पॉन्ड्स, जो हमारे तालाबों को पोल्यूट आलूदा करें, हु स्पॉइल द प्योरिटी ऑफ अवर ओशन बीचेस विद द एम्प्टी वेसल्स ऑफ देयर थर्स्ट, अपनी प्यास बुझा के खाली बर्तनों से ये आलूदा कर रहे हैं। सिमिलरली शी आस्क्स, इसी तरह वो पूछती है व्हाट मैनर ऑफ मैन एंड वुमेन, जब बार बार वो पूछती है कि किस किस्म के मर्द और औरतें हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ मैन, और किस किस्म के मर्द हैं, देन हु इज सो रिच दैट, कौन इतना अमीर है। इस तरह के क्वेश्चंस करके शी कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्स द रीडर्स, ये वो मुस्तकिल तौर पे जो पढ़ने वाले हैं उनको इन्वॉल्व कर रही है इस ऐसे में, एंड परसुएड्स देम टू थिंक ओवर द मैटर सीरियसली, और उनको मजबूर कर रही है कि वो इस मामले पर संजीदगी से सोचें। This essay is quite different from the formal argument, as in formal argument the writer throws light on the problems and then suggests a solution. फॉर्मल राइटिंग में यही होता है कि राइटर जो है वो प्रॉब्लम्स बताता है और फिर सोल्यूशन सजेस्ट कर देता है। सो फॉर्मल ऐसे जस्ट डील्स विद कॉजेज एंड रेमेडीज, बट मैन डिपिक्ट्स अ रियल पिक्चर ऑफ अ सोसाइटी। मैन तो मुआशरे की हमें हकीकी तस्वीर दिखाती है बिफोर अस एंड मेक्स अस अवेयर, और हमें ये आगाही दिलाती है दैट वी आर डूइंग टू दिस अर्थ, व्हाट वी आर डूइंग टू दिस अर्थ, जो हम इस ज़मीन के लिए कर रहे हैं विल रिटर्न टू अस इन अ हॉरेबल वे, वो हमें बहुत खौफनाक तरीके से इसका बदला देगी। So this is persuasive essay instead of formal argument. It is different from formal argument. Now next question is in paragraph number 5, man writes, there will not be one beach, one hill, one lane, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. Is it an accurate statement or exaggerated? Explain. वो कह रहा है कि पैराग्राफ नंबर 5 में वो कहती है कि कोई एक साहिल बाकी नहीं बचेगा, कोई पहाड़ी, कोई नाली, कोई चरागाह, कोई जंगल इंसान की तबाहकारी से नहीं बचेगा और उसकी लापरवाही के निशान से, दाग से महफूज नहीं रहेगा। वो कहते हैं क्या ये एक सही स्टेटमेंट है या इसमें मैन ने एग्जेजरेट किया है, थोड़ा सा बढ़ा के बयान किया है। So if we look around and see the situation of our environment, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें और अपने माहौल के हालत का जायज़ा लें, it presents a bleak picture, ये तो हमें बहुत ही तारीक तस्वीर नज़र आती है। Every place is littered with bottles, cans and boxes. हर जगह ही हमें bottles नज़र आती हैं, डब्बे नज़र आते हैं, टीन नज़र आते हैं। The usage of these items is increasing, और इन ये जो अशिया हैं इनका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। Human beings end up in polluting by throwing trash away in places like roadsides, और इंसान क्या करता है, इस ये जो गंदगी है इसको उन जगहों पे फेंक देता है जैसा कि सड़कों के किनारे, नालियों में, पानी में या के ज़मीन के ऊपर। अब ये होता है कि डेफिनेटली नो प्लेस इज़ सेफ फ्रॉम कंटेमिनेशन, तो इस गंदगी से तो कोई जगह भी अब महफूज नहीं रही। इफ़ वी डोंट टेक नोटिस ऑफ दीज थिंग्स, अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे, जस्ट गो ऑन डिस्ट्रॉइंग अवर लैंड विद सेम पेस, इसी रफ्तार से हम ज़मीन को तबाह करते रहेंगे, द टाइम इज़ नॉट फार, वो वक्त दूर नहीं है व्हेन दिस अर्थ विल लुक लाइक अ हीप ऑफ गार्बेज, जब ये ज़मीन हमें कूड़े का ढेर नज़र आएगी, एंड नॉट द प्लेस वर्थ लिविंग फॉर मैन, और इंसान के रहने के काबिल ये जगह नहीं होगी। देयरफॉर इट इज़ नो एग्जेजरेशन, ये कोई बढ़ा चढ़ा के उसने बयान नहीं किया व्हेन मैन से, जब वो कहती है दैट देयर विल नॉट बी वन बीच, वन हिल, वन लेन, वन मेडो, वन फॉरेस्ट फ्री फ्रॉम द डिब्री ऑफ मैन एंड द स्टिग्मा ऑफ हिज इम्प्रोविडेंस। ये वो सच कह रही है, वो एग्जेजरेशन नहीं कर रही, क्योंकि जिस मिकदार से और जिस रफ्तार से हम ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, उसको तबाह करने में और गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं, तो टाइम ऐसा ही आएगा कि कोई भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जो इंसान के ये जो तबाहकारी है उससे महफूज रह सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मेंस ऑडियंस. क्वेश्चन नंबर 6 इज मेंस के ऑडियंस कौन है, कौन लोग हैं जिनसे वो एड्रेस कर रही है. व्हाट अजम्पशंस डज शी मेक ऑफ इट, और वो क्या एज्यूम क्या कर रही है, वो क्या ख्याल करती है इससे. मेंस ऑडियंस इज द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मैन के जो ऑडियंस है वो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले लोग हैं इन पर्टिकुलर खास तौर पे, बिकॉज शी हर सेल्फ इज द विटनेस ऑफ द एरियाज अराउंड विच आर लिटर्ड विद जंक एंड डर्ट. वो खुद भी गवाह है क्योंकि वो ऐसी जगहों पे गई अपने इलाके में जहाँ पे उसने ये सब कूड़ा करकट के ढेर देखे. एंड शी डायरेक्ट्स द अटेंशन ऑफ द पीपल टूवर्ड्स इट, और लोगों की तवज्जो वो इस तरफ दिला रही है. शी एट द सेम टाइम एज्यूम्स दैट इट विल इम्प्रेस द पीपल ऑन अ लार्ज स्केल. सो वो ये भी ख्याल करती है, ये गुमान करती है कि लोग बड़ी मिकदार में लोग इससे इम्प्रेस होंगे एंड दे विल मेंड देयर वेज, अपने तौर तरीकों को ठीक कर लेंगे. शी होप्स दैट पीपल विल टेक पॉजिटिव एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू हेल्प रिड्यूस द प्रॉब्लम. वो उम्मीद करती है कि लोग कुछ मस्बत और पुरअसर इकदाम करेंगे ताकि इस मसले को कम किया जा सके एंड पेव द वे फॉर क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, और रास्ता हमवार करेंगे एक साफ और सरसब्ज माहौल की तामीर में. Question number 7 is what men's use such a short paragraph. Why men's use such a short paragraph? That is paragraph number 7 is only a one question. Why doesn't she merge it with the longer paragraph that follows? और वो दूसरे पैराग्राफ्स के साथ इसको मर्ज क्यों नहीं कर रही, सिर्फ एक ही लाइन का एक पैराग्राफ क्यों उसने बनाया. So man in fact wants to ask a question in order to warn the readers. Man जो है वो एक सवाल पूछना चाहती है readers को खबरदार करने के लिए about the consequences of what they are doing to the earth. वो इसमें एक नताइज बता रही है कि वो जो कुछ वो ज़मीन के साथ कर रहे हैं उसका क्या नतीजा सामने आएगा. She wants to keep this question separate. इस क्वेश्चन को वो अलग रखना चाहती है to compel the audience को मजबूर करने के लिए to think on the bitter repercussions of their savage actions. Repercussions, results, consequences. वो जिस तरह के वैशियाना अमल कर रहे हैं उनको बहुत ही सख्त किस्म के नताइज भुगतना पड़ेंगे. She asks, जैसा कि वो पूछती है, and what when we leave behind us, when we are long dead, what will we leave behind us? जब हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे क्या बच जाएगा. Temples, amphora, sunken treasure. This is the question of a paragraph. ये एक पैराग्राफ का एक क्वेश्चन है. She has used, अब उसने ये क्वेश्चन सिर्फ इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन पूछा है, that's it, and paragraph ends here. Now the writer uses these words. She has used rhetorical expressions to convey it to the readers in a better way. Now see, rhetorical expressions, the particular use of words, यानी ख़ास किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है in order to persuade the people, लोगों को persuade करने के लिए, उनको impress करने के लिए. So she has also used rhetorical expressions to convey it to the readers in a better way. The writer uses these words which are highly impressive, जो बहुत impressive and persuasive हैं, and keeps it separate from the rest of paragraphs, और इसको बाकी पैराग्राफ से वो अलग रखती है to attract the attention of the readers, ताकि readers की तवज्जो को वो अपनी तरफ खींचे. Question number 8 is man's arguments based on emotions or factual evidence? Illustrate. मैंस जब ये ऐसे लिख रही है तो क्या वो इमोशनल होके लिख रही है, उसके आर्ग्यूमेंट्स इमोशनल है या वो हकीकत पे मबनी है. मैंस डिस्क्राइब्स द रियल सिचुएशन, ये कभी इमोशनल नहीं हो सकते क्योंकि वो एक हकीकत हमारे सामने बयान कर रही है. सो मैंस डिस्क्राइब द रियल सिचुएशन एंड पुट्स फैक्ट्स बिफोर द रीडर्स, वो हमारे सामने हकीकत रखती है इन ऑर्डर टू मेक देम अवेयर ऑफ द रिजल्ट ऑफ देयर केयरलेस एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर एंड एनवायरनमेंट, ताकि लोगों को towards nature and environment. She is not emotional but realistic and serious in describing the whole situation. She sees with her own eyes, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रही है, the cans, carafe, poly bags shining in the sun. देखिए ये कितनी हकीकत पसंदाना एक हकीकी पिक्चर हमारे सामने उसने की है. हम भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं चमकते हुए ये टिन सड़कों पे लिफाफे, पिक्ड बाय मून, कभी चांद की रोशनी में यही नज़र आ रहे होते हैं. बीम ऑफ हेडलाइट्स, गाड़ी जाए रात को तो उसकी हेडलाइट में भी
इर्द गिर्द सड़कों पे हमें यही नज़र आते हैं, वॉश्ड बाय रेन, कभी बारिश उनको बहाती है, फ्लैटेंड बाय व्हील्स, कभी गाड़ी के पहियों के नीचे आके फ्लैट हो जाते हैं। देन शी क्लियरली टेल्स द रीडर्स दैट द अर्थ विल टेक इट्स रिवेंज, कि ज़मीन अपना बदला ज़रूर लेगी, एंड शी इज़ वेरी ट्रू, और वो बिल्कुल सच कहती है। टुडे वी सी द ग्लोबल वार्मिंग, एक रिजल्ट तो हमारे सामने अभी है ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन, जो कि इस पोल्यूशन का नतीजा है। देयर फॉर मैंस इज़ नेवर इमोशनल बट रियलिस्टिक, वो इमोशनल नहीं है बल्कि वो रियलिस्टिक है, हकीकत में रह के वो बात कर रही है। This is all about this chapter. Please, I request you to like my video once you have watched it. आप इसको like ज़रूर कर दें, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके, हो सकता है बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको if you have not subscribed before. Thanks for watching this video.